बजट का ऐलान हो चुका है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल अनुमानित खर्च लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो भारत की जीडीपी का करीब 3.4% है। ये राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स में बांटी जाएगी। इसके अलावा 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर, मेगा टेक्सटाइल पार्क और कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सीमेंट, स्टील के खास काम के लिए 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। साथ ही निर्मला सीतारमण ने देश के अलग अलग प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा भी की है। We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is tier 2, tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. We will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector, the Indian banking sector. बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किए गए आवंटन की पीएम मोदी ने भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि टियर 2 और टियर 3 के लिए नगर निगम के बॉन्ड्स को बढ़ावे से भारत विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में किसी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए का होगा, जो कि पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। जबकि रेलवे और जलमार्ग के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे। शहरी विकास के लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। बजट में निजी डेवलपर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड का प्रस्ताव भी है, जबकि पूर्वोदय योजना के तहत पूर्वी भारत के विकास और एकीकृत औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जैसी तकनीकों में निवेश और कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लागू की गई है। नहीं, बजट बिल्कुल ग्रोथ ओरिएंटेड है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है वो 12.2 लाख करोड़, मतलब एवरी मंथ ये गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ रुपए अगर डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रही है तो उसका बेनिफिट तो हर एक सेक्टर को मिलेगा ही मिलेगा। बहरहाल इन ऐलानों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं और ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से
काफी अच्छा बताया जा रहा है।